महिलाओं पर लगातार हो रहे हमले और अत्याचार को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर हो रही है, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री शीला मंडल का कहना है कि हमारे नेता नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण को देखकर लगातार सजग रही है और आगे भी रहेगी। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। वहीं परिवहन मंत्री ने बताया कि बिहार में प्रदूषण कम करने के लिए हम लोगों ने ग्रीन बस सेवा शुरू की है, जो बहुत हद तक काफी कारगर दिख रही है। विशेष जानकारी के लिए चलते हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद के पास। देखिए, बिहार में जो राजनीतिक गतिविधि चल रही है उस पर लगातार विपक्ष आरोप पर आरोप लगाते जा रहे हैं और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, बिहार में महिला सुरक्षित नहीं है। चूँकि कुछ दिन पहले ही जिस तरह से बंगाल में घटना घटी, वहाँ के मुख्यमंत्री महिला है और उसके बाबत बिहार में भी लगातार महिलाओं के साथ ये असुरक्षा की बात हो रही है। इस पर जब बात किया गया तो आज तो परिवहन मंत्री ने सीधा कहा कि नीतीश कुमार का राज है और नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण के लिए जितने काम किए हैं शायद आज तक किसी सरकार ने नहीं की है। क्या कुछ कह रहे हैं परिवहन मंत्री शीला मंडल, जरा सुनिए। देखिए, ये आपको ये हम लोग के लिए गौरव की बात है कि और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा महिला सशक्तिकरण पे निरंतर काम करते रहे। उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश में पुलिसकर्मी में सबसे ज़्यादा महिलाओं की भर्ती 38% आपको बिहार में है और दिल्ली जैसे राज्य हो, यूपी जैसे राज्य में भी बहुत कम मात्रा में है। तो ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। जो कल तक हमारे घर से चौका से महिला नहीं निकल पाती थी, आंगन से आंगनबाड़ी नहीं जा पाती थी, आज धन हो नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण पे इतना मजबूती से काम किया, आज पूरे देश में मिसाल बना हुआ है। गाड़ियों में जो है उम्र से ज़्यादा पॉल्यूशन देखने की जो बात आ रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, प्रदूषण है, आपको पता है कि हमारे नेता जल जीवन हरियाली मिशन पर निरंतर काम कर रहे हैं। वो अभिभावक जैसा सोचते हैं पर्यावरण के लिए भी। ये बहुत सारे लोग हुए हैं, बहुत नेता हुए हैं, लेकिन नहीं सोच पाते हैं। लेकिन हमारे नेता अभिभावक जैसा सोचते हैं। जो हम लोग झारखंड से अलग थे, 9% हमारा था, आज के डेट में 15 से हो गया है, 17 हम लोग को उसको करने की जरूरत। अभी देखिए, करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाया गया है। आप भी देख रहे हैं कि हर चौहू तरफ आपको हरियाली नज़र आता है, सड़क के किनारे कहीं भी। तो ये जो लोगों में अवेयरनेस जागा है और जो बहुत सारे ऐसे पौधा थे, प्लांट थे जो विलुप्त हो रहे थे, उसको भी ध्यान में रख करके हम लोग जो पर्यावरण के लोग हैं उन लोग उसको भी ध्यान में रख के लगाते हैं, ताकि पर्यावरण को हम लोग ठीक है। जहाँ तक आपने कहा कि परिवहन की बात है, तो आपको बता दें कि हम लोग इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखे हुए हैं। इसी के एवज में आज बिहार में समझिए जो CNG इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, आप पहले हम लोग दिल्ली में देखते थे हरा बस, लेकिन आज बिहार में देखने को मिल रहा है। ये सब पर्यावरण को ध्यान में रख करके ही निरंतर इस पर काम हो रहा है और आने वाले दिनों में पूरे बिहार में इस पर काम होगा। देखिए, ऐसा है कि आपको बता दें कि निरंतर इस पर हम लोग कानून बना रहे हैं, समय दे रहे हैं। आप कोई चीज़ को एडवांस आप तुरंत में चाहिएगा कि तुरंत में कर दे तो संभव नहीं। मान लीजिए आप ही लोग इतने पत्रकार हैं, अब एक रूल आ जाए तुरंत में कि ये ऐसे नहीं करना है, तो थोड़ा सा तो आप लोग को भी दिक्कत होगा। उसी तरह से आम पब्लिक को भी समझिए, गरीब गुरबा लोग होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं, उसमें बस संचालक होते हैं, जो टेम्पो चलाते हैं, तो सब लोग को ध्यान में रख करके उसको कन्वर्ट करने के लिए भी हम लोग राशि दिए हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोग को मदद नहीं की। बस भी जो यहाँ था आपको डीजल वाला, उसको भी 7.5 लाख तक की राशि दी है। तो निरंतर इस पर काम हो रहा है और जल्द से जल्द हम लोग का है मिशन कि उसको पटना से तो हम लोग बहुत हद तक उसमें कामयाब भी हैं और मुजफ्फरपुर है, गया है, नालंदा है, दरभंगा तक हमारा CNG इलेक्ट्रिक बसों का संचालन धीरे धीरे हम लोग पूरे बिहार में शुरू। तो आपने सुना, शीला मंडल ने साफ कहा कि महिला सशक्तिकरण नीतीश कुमार की देन है और नीतीश कुमार की सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर है। और वहीं प्रदूषण पर जब बात हुई, चूँकि शहरों में ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है और उस पर डीजल गाड़ी जो सिटी बस थी उस पर भी प्रतिबंध लगाने की बात थी, अभी तक वो 100% कारगर नहीं हुआ है। उस पर भी शीला मंडल ने कहा कि हम लोग उसकी जाँच भी कर रहे हैं और जो कुछ बचा हुआ है डीजल से चलने वाली बसें उस पर भी प्रतिबंध लगाने का काम करेंगे। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।